परेशान हैं अब आप। तो इतने देखिए 23 तारीख का इंतजार सबने किया है और मुझे लगता है कि कुछ घंटों का 2 से 3 घंटों का इंतजार और करिए। लगभग बहुमत के आंकड़े तो आप लोगों ने हासिल लगभग तो 41 का देखिए 41 क्रॉस करते हुए 50 तक मैं ये कहना चाहती हूँ कि झारखंड की जनता ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हमारे भाई दादा ने, हमारी माताओं बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने विकास का रास्ता चुना है और कहीं ना कहीं इस बार मैया की जीत हो रही है। बस मैं ये कहना चाहूँ। आपका भी जिस तरह से गांधी विधानसभा से आप लगातार जो प्रयास कर रही थी, अभी भी जो रुझान है उसमें थोड़ा कुछ है, लेकिन क्या लग रहा है कि उम्मीद है कि अपना और भी रिकॉर्ड तो मार्जिन से आगे निकलेंगे? देखिए अभी कुछ कहना मुश्किल है, अभी तो पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए। खत्म होने दीजिए, खत्म होने दीजिए। कैसे हैं? बस कैसे हैं? ठीक है ना? चलिए चलिए। 12 महीने में बहुत कुछ झारखंड की जनता ने भी घटते हुए होते हुए देखा। और ऋषिकेश मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी। ऋषिकेश, आप झारखंड में मौजूद थे। ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में जो चीजें जाती हुई दिखी उनमें से एक मैया सम्मान योजना या फिर जो भी विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज थी, क्या ये उनका सबसे बड़ा असर है, जैसा कह भी रही है कल्पना सोरेन? बिल्कुल गरिमा जी, देखिए मैया सम्मान योजना तो है ही, उसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण योजना थी। वहाँ बिजली बिल की माफ़ी हुई और तकरीबन 26% आप ट्राइबल आबादी में कहीं भी गांव में चले जाएं, खास करके संथाल में और कोल्हान में, तो ऐसे आदिवासियों के घर थे जो बिल्कुल झोपड़ी जैसे हैं और वहाँ पे बिजली के बल्ब नहीं थे बीते 4-5 सालों से। और एक घर में किसी का बिजली बिल 30,000, किसी का 24,000, किसी का 45,000, किसी का 50,000। हेमंत सोरेन ने कुछ दिन पहले बिजली बिल माफ कर दी और सबका दोबारा बिजली का कनेक्शन जुड़ा। एक मैया सम्मान योजना के बाद जो दूसरा जमीन पर योजना थी जिसका सबसे ज्यादा ये फायदा दिखा। दूसरी बात, जो निगेटिव कैंपेन था भारतीय जनता पार्टी का, शुरू में ही उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, आदिवासी और मुस्लिम का कंपैरिजन जो बांग्लादेशी घुसपैठ था, तो इन सब चीज़ों ने वहाँ जो 26% ट्राइबल वोटर हैं और 15% जो मुस्लिम आबादी हैं उनको एकजुट कर दिया। ये 41% हो जा रहे हैं। दूसरी बात, जो जयराम महतो बार बार जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी पार्टी जो JKLP है, वो लगता है कि वो बैकफायर कर गया। ऐसी बहुत सारी तकरीबन 5 से 6 ऐसी सीटें गरिमा जी जहाँ पे जयराम महतो जो 28-30 साल के एक युवक हैं और वो राजनीति एक जाति कर रहे हैं, पटेल और महतो वोटर जो वहाँ हैं 8-7% जिनकी आबादी है, वोटरों पर एक अलग है। वो बहुत ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे वो इतना वोट ले गए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है। महतो वोट बैंक आमतौर पर जो आजसू उनकी सहयोगी पार्टी है उनका वो वोट बैंक रहा है आजसू का, और जो आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जो 2014 में तकरीबन 7 सीटें जीती, 6 सीटों पर जिसको सफलता मिली थी, 7 सीट लड़कर, वो अब देखिए एक या दो पर सुदेश महतो जो उसके मुखिया हैं वो चुनाव हार रहे हैं अमित महतो से जो सिल्ली से हैं। तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा है कि आजसू के वोट बैंक का बंटवारा। और जो दूसरी बात जो सबसे अहम चीज़ है कि इंडिया गठबंधन में जो माले है, जो लेफ्ट दल है, आमतौर पर उसको गठबंधन में हालांकि 2-3 सीटों पर फ्रेंडली फाइट थी, लेकिन 3 सीटों पर वो लड़ रहे थे और इस वजह से विपक्ष का वोट बैंक बटा नहीं है। इस वजह से इंडिया गठबंधन को फायदा दिख रहा है। विपक्ष का वोट बैंक नहीं बटा और एनडीए का वोट बैंक बटता हुआ दिखा। लेकिन